गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज जितेंद्र कुमार कुमावत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। घर पे स्वस्थ होंगे आप लोग, मस्त होंगे आप लोग। स्टूडेंट्स, अपन ने आर्टिकल का जो था अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था और उसमें मैंने आपको इंडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में बताया था। ए और एन के यूजेस मैंने आपको बताए थे। तो स्टूडेंट्स, ए और एन को अपन अभी 2-3 क्लासेस में और कंटिन्यू करेंगे। और आज कुछ स्टूडेंट्स के जो है मेरे को कमेंट भी आए और उन्होंने मेरे को कुछ सजेशंस भी दिए कि सर आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आप एक काम कीजिए, देखो आपके मेरे पास नंबर तो है नहीं, तो आप एक काम कीजिए कि मेरे जो नंबर आपके पास हैं उन नंबर के ऊपर आप अपने अपने क्या भेजते जाएं, व्हाट्सएप से मैसेज भेजते जाएं। तो मेरे पास 20-25 जनों का जो एक नंबर कलेक्ट हो जाएंगे तो मैं क्या कर लूंगा स्टूडेंट्स, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लूंगा और आपकी जो भी क्वेरीज होगी उनका वहां पर आंसर दे दिया जाएगा। अपना वीडियो स्टार्ट करें। आज सेकंड पार्ट स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें। तो स्टूडेंट्स, आज अपन जो रूल ले रहे हैं वो रूल क्या है, ए और एन का मैं यहां पर लिख देता हूं, यूजेज ऑफ ए एन। ए और एन के अपन यूजेज पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स। तो आज का जो अपना रूल बनेगा स्टूडेंट्स वो क्या बनेगा कि मान लो कि आपको क्या दिया हुआ आ रहा है, वोट दिया हुआ आ रहा है। क्या दिया हुआ आ रहा है स्टूडेंट्स, वोट दिया हुआ आ रहा है। कोई सेंटेंस वोट से स्टार्ट होता है, ठीक है। कोई सेंटेंस स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ आ रहा है, कोई सेंटेंस में आपको हाफ दिया हुआ आ रहा है, ठीक है। आपको ऐसे ही क्या दिया हुआ आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, मैनी दिया हुआ आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या दिया हुआ आ रहा है, रेदर दिया हुआ आ रहा है स्टूडेंट्स। क्या दिया हुआ आ रहा है आपको, रेदर आपको दिया हुआ आ रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स आपको क्या दिया हुआ आ रहा है, आपको सच दिया हुआ आ रहा है। मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स आपको कि किसी सेंटेंस में, ठीक है, वोट, हाफ, मेनी, रेदर और सच आपको दिया हुआ आता है और इनके तुरंत बाद में मान लो कोई नाउन दिया हुआ आ रहा है। इनके तुरंत बाद में क्या दिया हुआ आ रहा है स्टूडेंट्स, कोई नाउन दिया हुआ आ रहा है। फिर से रिपीट कर देता हूं, इनके तुरंत बाद में क्या दिया हुआ आ रहा है स्टूडेंट्स, कोई नाउन दिया हुआ आ रहा है। तो मैं आपको कहूंगा कि उस नाउन से पहले आप ए और एन का क्या कर लीजिए, यूज कर लीजिए। आई होप आपको ये वाला रूल समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। मैंने लिख दिया वोट ब्लैंक पीटी। मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट्स यहाँ पर, वोट ब्लैंक पीटी। ऐसे ही मैं आपके सामने एक और लिख रहा हूं साहब, हाफ, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, आर, HOUR। ध्यान दे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं बोलूं सच गर्ल, ध्यान दे रहे हैं। ऐसे ही मैं लिख दूं रादर आइडिया। अगर आपको ऐसा दिया हुआ आ रहा है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखो यहाँ पर क्या दे रखा, वोट दे रखा और वोट के तुरंत बाद में अपने को क्या दे रखा, पिटी। पिटी क्या है, एक नाउन है। पिटी से एक वर्ड बनता है पिटीएबल, दयनीय, वो क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। लेकिन पिटी यहाँ पर क्या होगा, एक नाउन होगा। तो इस सिचुएशन देखो, पिटी के अकॉर्डिंग अपन क्या ले लेंगे साहब, ए और एन का यूज कर लेंगे। मैंने कहा था कि वोट से लेकर सच, इनके, ठीक है, बाद में अगर अपने को कोई नाउन दिया हुआ आ रहा है तो उस नाउन से पहले अपन ए और एन का यूज करते हैं, द का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर पीटी पी से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, तो मैं किसका यूज कर दूंगा, ए का यूज कर दूंगा। इसका मीन्स क्या हो जाएगा, वोट है पीटी, कितनी दयनीय बात है। नेक्स्ट मेरा आ रहा है हाफ। क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, हाफ दिया हुआ आ रहा है। हाफ के बाद में क्या आ रहा है साहब, आवर, ठीक है। हाफ आवर का मीन्स क्या होगा, आधा घंटा। क्या होगा स्टूडेंट्स, आधा घंटा होगा। तो यहाँ पर एच, देखो बेटा, क्या मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर एच क्या होगा, साइलेंट होगा। मैंने कहा था ना कि ऐसे कुछ शब्द होते हैं जहां पर एच क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे ऑनेस्ट बताया था, ऑनरेबल बताया था, एयर बताया था। वैसे ही यहाँ पर आवर होगा, ये क्या होगा, आर होगा ये। तो यहाँ पर मैं किसका यूज कर दूंगा स्टूडेंट्स, एन का यूज कर दूंगा। आगे अपने को दे रखा है सच, सच के बाद में नाउन दे रखा है तो यहाँ पर मैं एक का यूज कर दूंगा। रेदर दे रखा है, रेदर के बाद में आइडिया दे रखा है, ठीक है। स्टार्ट आई से हो रहा है तो मैं किसका यूज कर लूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है, एन का यूज कर लूंगा। अब मैं स्टूडेंट्स आप
आपसे यहाँ पर बात करूंगा हाफ के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा स्टूडेंट्स? मैं हाफ के बारे में, कि अगर मान लो आपको ऐसे बोलना है कि 2.5 किलो, आपको क्या बोलना है स्टूडेंट्स? 2.5 किलो बोलना है, तो ध्यान रखना कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। आप लिखेंगे 2 एंड ब्लैंक हाफ किलो। समझ में आ रही होगी मेरी बात? मैंने क्या लिखा है? 2.5 किलो। किलो ना लिख कर मैं यहाँ पर, ठीक है, आवर लिख देता हूं। क्या हो जाएगा? 2.5 घंटे से ले लेता हूं मैं एक बार। 2.5 आवर, 2.5 घंटे। देखो आधे घंटे की बात करूं तो यहां पर आवर से पहले मैंने क्या लगाया था? एन लगाया था, लेकिन यहां पर 2.5 घंटे की बात हो रही है, तो मैं यहां पर अब की बार हाफ से पहले क्या लगाऊंगा? ए लगाऊंगा। अब की बार आवर से पहले नहीं लगेगा, अब की बार हाफ से पहले लगेगा। हाफ में एच साइलेंट नहीं है का अर्थ दे रहा है, तो यहाँ पे एक का यूज होगा। ऐसे ही मैं लिख दूं, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा आप लोगों को। 3 एंड, और ये मैंने लिख दिया हाफ केजी, मीन्स क्या होगा साहब? ठीक है, 3.5 किलो। तो यहां पर देखो मैं 3.5 किलो गिनती बताने वाले शब्द बता रहा हूं मैं आपको। तो इस सिचुएशन में अपन हाफ से पहले लगाएंगे। और अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं स्टूडेंट्स कि आधा किलो मेरे को लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा? हाफ केजी या हाफ किलो, ऐसे लिखूंगा मैं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? आधा किलो लिखना है तो फिर किलो से पहले ए लेना है, और 3.5 किलो लिखना है, 2.5 किलो लिखना है, 4.5 किलो लिखना है, तो फिर आपको हाफ से पहले ए और एन का यूज करना है। आई होप आपको ये वाला रूल समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे क्या यूज किया। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट रूल जो बनता है इसमें, वो क्या बनता है कि वही मेरा क्या होगा? मेरे को वोट दिया हुआ आएगा। आई मेरी बात समझ में? और वोट के तुरंत बाद मेरे को स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ आएगा? मेनी दिया हुआ आएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद मेरे को क्या दिया हुआ आएगा? वही रेदर दिया हुआ आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स मेरे को क्या दिया हुआ आएगा? सच दिया हुआ जाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स इसके बाद मेरे को क्या दिया हुआ जाएगा? क्वाइट दिया हुआ जाएगा। ठीक है, वोट मेनी रेदर सच क्वाइट। अगर ऐसा अपने को दिया हुआ आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना। ठीक है, अगर इनके तुरंत बाद में अपने को कोई एडजेक्टिव दिया हुआ आ रहा है, क्या दिया हुआ आ रहा है स्टूडेंट्स? कोई एडजेक्टिव दिया हुआ आ रहा है, और फिर अगर अपने को नाउन दिया हुआ आ रहा है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स कि वोट मेनी रेदर सच क्वाइट। अब की बार हाफ नहीं ले रहा हूं मैं। वोट मेनी रेदर सच क्वाइट के तुरंत बाद अगर मान लो कोई एडजेक्टिव दिया हुआ आ रहा है, फिर कोई नाउन दिया हुआ आ रहा है, तो नाउन से पहले ए और एन नहीं लेंगे। अब की बार अपन किससे पहले ए और एन का यूज करेंगे? एडजेक्टिव से ठीक पहले अपन ए और एन का क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स? यूज कर लेंगे। आई होप आपको ये वाला रूल समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल मैं यहां पर आपको देना चाहूंगा। जैसे मैंने लिख दिया, सेंटेंस दिया मैंने आप लोगों को, और मैंने लिख दिया साहब वोट, ठीक है, ब्लैंक दे दिया प्रीटी या ब्यूटीफुल गर्ल। आराम से समझ सकते हैं आप। देखो यहाँ पे वोट दे रखा है स्टूडेंट से, और वोट के तुरंत बाद में क्या आ रहा है? ब्यूटीफुल दिया हुआ आ रहा है, और फिर नाउन दिया हुआ आ रहा है गर्ल। तो इस सिचुएशन में अपन ब्यूटीफुल के अकॉर्डिंग क्या लेंगे? ए और एन का क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स? यूज कर लेंगे। यहाँ पे गर्ल के अकॉर्डिंग यूजेज नहीं होंगे, यहाँ पर ब्यूटीफुल के अकॉर्डिंग होंगे। ब्यूटीफुल का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर मैं किसका यूज कर लूंगा? एक का यूज कर लूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? वोट अ ब्यूटीफुल गर्ल। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? एक सेंटेंस में आपके सामने और लिख देता हूं। मैंने लिख दिया, ठीक है, क्वाइट अनलक्की मैन। क्वाइट अनलक्की मैन मैंने यहां तक लिख दिया साहब कि कितना अभागा आदमी है। कितना अभागा आदमी है, बिल्कुल अभागा आदमी है। तो देखो यहां पर बेटा क्या दे रखा है? क्वाइट दे रखा है।
क्वाइट के तुरंत बाद में अपने को क्या दे रखा है, एडजेक्टिव विशेषण है, क्योंकि मेन को क्वालिफाई कर रहा है ये अनलकी, इस मनुष्य की, इस आदमी की क्या है, ये अनलकी क्या है बेटा, विशेषता है। तो ये विशेषण है, तो अपन यहाँ पर ए और एन का जो यूज करेंगे वो अनलकी के अकॉर्डिंग करेंगे। अनलकी में देखो यहाँ पर यू से स्टार्ट हो रहा है, और यू को जब हिंदी में बोलते हैं तो ये ए का अर्थ दे रहा है। देख लो, चाहे से आप यू का अर्थ नहीं दे रहा है, किसका दे रहा है साहब, ए का उच्चारण हो रहा है, तो ए क्या हो गया साहब, हिंदी का अपना वोवल हो गया। तो यहां पर मैं किसका यूज कर लूंगा, एन का यूज कर लूंगा। आई होप आपको ये वाला रूल समझ में आया होगा। अब इसमें देखो अपन एक रादर वाला क्वेश्चन करते हैं। ये रादर वाला जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स, ये कई बार क्या करता है, बहुत माथापची कर लेता है साहब। तो रेदर वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं और आप समझने की कोशिश करना। मान लो कि आपको दिया हुआ है साहब, मैंने लिख दिया रेदर और ये मैंने ले दिया इंटरेस्टिंग बुक, ऐसा मैंने दे दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, रेदर दे रखा है, रेदर के तुरंत बाद में क्या दे रखा है, इंटरेस्टिंग दे रखा है, और फिर बुक दे रखा है। ये इंटरेस्टिंग किसकी विशेषता है, बुक की विशेषता है, तो इसका मतलब ये विशेषण है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो अपन इस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए और एन का यूज करेंगे। आई से स्टार्ट हो रहा है, आई एक वोल होता है, तो मैं किसका यूज कर दूंगा स्टूडेंट्स, एन का मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, यूज कर दूंगा। अब देखो रादर वाली सिचुएशन में स्टूडेंट्स होता क्या है, ठीक है, कि अपन रादर से पहले, सॉरी, रादर के बाद में क्या करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं। लेकिन एक सिचुएशन में अपन रादर से पहले भी क्या कर सकते हैं साहब, ए और एन का यूज कर सकते हैं, ए रादर, ठीक है, और मैं बोल दूं इंटरेस्टिंग बुक, ऐसे अपन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और अगर मैं ऐसे लिखूं ए रेदर, ठीक है, गर्ल, या रेदर आइडिया, अगर मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, तो फिर मेरा ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रॉन्ग हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन मेरे से ये होगा कि सर आपने इस ऊपर वाले सेंटेंस में भी तो रेदर से पहले आपने ए लिया है, तो आप बोल रहे हो कि ये तो करेक्ट होगा, और यहां पर आप बोल रहे हो कि रेदर से पहले ए दे दिया और आप बोल रहे हो कि ये इनकरेक्ट हो गया। तो बेटा अगर रेदर के जस्ट बाद में कोई नाउन आता है ना, मैंने क्या कहा, अगर रेदर के जस्ट बाद में कोई नाउन आता है तो उस नाउन से पहले ही अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ए और एन का यूज करते हैं। मैंने क्या कहा, अगर रेदर के तुरंत बाद में कोई नाउन आता है, आइडिया एक नाउन है यहाँ पर, ठीक है, कोई नाउन आता है तो नाउन से पहले ए और एन का यूज करते हैं, रेदर से पहले नहीं करते हैं। और अगर रेदर के तुरंत बाद में कोई एडजेक्टिव अपने को दिया हुआ आ रहा है स्टूडेंट्स, तो इस सिचुएशन में एडजेक्टिव से पहले भी एन लगा सकते हैं और रेदर से पहले भी ए और एन का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि अगर रेदर के तुरंत बाद में आइडिया, मतलब रेदर के तुरंत बाद में कोई नाउन दिया हुआ आ रहा है, तो उस सिचुएशन में नाउन से पहले ही ए और एन का यूज होगा, रेदर से पहले नहीं होगा। लेकिन अगर रेदर के तुरंत बाद में कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव से पहले भी अपन ए और एन का यूज कर सकते हैं और रेदर से पहले भी ए और एन का यूज कर सकते हैं। दोनों सिचुएशन क्या मानी जाती है, बिल्कुल करेक्ट मानी जाती है। आई होप आपको यहां तक के रूल समझ में आ रहे होंगे। मैं कंटिन्यू करता हूं अपने रूल्स को। अगला मेरा रूल क्या बोलता है स्टूडेंट्स, कि मान लो आपको क्या दिया हुआ आ रहा है साहब, हाउ दिया हुआ आ रहा है। स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ आ रहा है आपको, हाउ दिया हुआ आ रहा है, ऐसे आपको सो दिया हुआ आ रहा है, आपको टू दिया हुआ आ रहा है और आपको एज दिया हुआ आ रहा है। क्या दिया हुआ आ रहा है स्टूडेंट्स, हाउ दिया हुआ आ रहा है, सो दिया हुआ आ रहा है, टू दिया हुआ और क्या दिया हुआ आ रहा है, एज दिया हुआ आ रहा है। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर इनके तुरंत बाद में कोई एडजेक्टिव दिया हुआ जाए, इनके तुरंत बाद में कोई एडजेक्टिव दिया हुआ जाए और इस एडजेक्टिव के बाद में अगर आपको कोई नाउन दिया हुआ जाए, स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ जाए, नाउन अगर आपको दिया हुआ जाए, तो मैं आपको कह देता हूं इस सिचुएशन में एडजेक्टिव से पहले ए और एन का यूज कभी मत करना। आपको नाउन से पहले ही क्या लेना है स्टूडेंट्स, ए और एन लेना है, एडजेक्टिव से पहले नहीं लेना है। उम्मीद कर
रहा हूँ आपको रूल समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो, जैसे नरेंद्र जी लिख रहे हैं। और नरेंद्र जी, मैं आपको ये कहूंगा कि आप अपने व्हाट्सएप नंबर मेरे को जरूर भेजें, और आपका जो साथियों का जो ग्रुप है उनके भी आप व्हाट्सएप नंबर मेरे को भेज दें, जिससे मैं एक ग्रुप बना सकूं व्हाट्सएप पे, और आपकी जितनी भी क्वेरीज है उनका मैं आंसर दे सकूं। क्योंकि वीडियो में ठीक है इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर चीज का आंसर ठीक है अपन दे पाए। वहां पर वीडियो के नीचे जहाँ पे कमेंट आप डालते हैं वहां पर आंसर नहीं दे पाऊंगा मैं। हाँ, जिस दिन ऑनलाइन आऊंगा आपकी सारी क्वेरीज का आंसर ऑनलाइन ही मिल जाएगा। बट अभी तो आप क्या कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप अपना बना लीजिए। ठीक है, हाउ दे दिया, सो दे दिया, टू दे दिया, एज दे दिया जाए, और इनके तुरंत बाद में मान लो कोई एडजेक्टिव या फिर कोई एडवर्ब दी हुई आ रही है, तो ध्यान रखना कभी भी इस एडजेक्टिव से पहले क्या नहीं लगाना, ए और एन नहीं लगाना। इसके बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही आपको क्या लेना है, ए और एन का यूज करना है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको लिख देता हूं। मैंने लिखा हाउ क्यूट, और मैंने लिख दिया गर्ल शी इज, एक्सक्लेमेटरी मार्क स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लगाया है। देखो हाउ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, और हाउ के तुरंत बाद में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स अपने को, ठीक है, क्यूट। देखो ये क्यूट कौन है स्टूडेंट्स, गर्ल यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, क्यूट है। तो ये मतलब ये क्यूट जो वर्ड है ना, ये गर्ल की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि ये एक विशेषण है, ये एक एडजेक्टिव है। मेरी बात समझ में आ रही होगी कि हाउ के तुरंत बाद में अगर मान लो कोई एडजेक्टिव दिया हुआ आता है, और उस एडजेक्टिव के तुरंत बाद में अपने को क्या दिया हुआ आ रहा है, कोई नाउन दिया हुआ आ रहा है, तो अपने को करना क्या है, एडजेक्टिव से पहले ए और एन का यूज नहीं करना है। अपने को ए और एन का यूज कहाँ करना है स्टूडेंट, से गर्ल से पहले करना है। तो गर्ल के अकॉर्डिंग मैं किसका यूज कर लूंगा, एक का यूज कर लूंगा। इसका मीन्स क्या होगा, हाउ क्यूट अ गर्ल सी इज, वो लड़की कितनी क्यूट है। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और रख देता हूं। मैंने यहां पर लिख दिया हाउ क्लेवर, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, और मैं लिख दूं लेडी, और ये मैं लिख दिया शी इज। वही सेंटेंस मैंने फिर से लिख दिया है, थोड़ा सा चेंज किया है। देखो अब की बार हाउ दे रखा है, और हाउ के तुरंत बाद में मेरे को क्लेवर दे रखा है। ठीक है, और क्लेवर कौन है साहब, लेडी है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव जाएगा। एडजेक्टिव से पहले आपको ए और एन का यूज नहीं करना है, आपको लेडी से पहले करना है। तो आप किसका यूज कर देंगे, ए का यूज कर लेंगे। हाँ, वो एडजेक्टिव से पहले आप कौन सी सिचुएशन में करते हैं, जब मैनी दिया हुआ आता है, जब रेदर दिया हुआ आता है, जब सच दिया हुआ आता है, जब क्वाइट दिया हुआ आता है। याद है आप लोगों को, जब वोट दिया हुआ था उस सिचुएशन में एडजेक्टिव से पहले आता है। और हाउ, सो, टू और एज वाली सिचुएशन में नाउन के पहले क्या लेते हैं अपन, ए और एन का यूज कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं आपके इस वाले रूल का आइडिया भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं रूल लेता हूं, देखो स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी वे में समझ में आएगा। ठीक है, और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, देखते जाएं आप लोग। नेक्स्ट मैं यहाँ पर रूल बनाता हूँ। आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक तो अदर और एक अनदर। आपने दो वर्ड सुने होंगे स्टूडेंट्स, एक तो अदर और एक अनदर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अदर और अनदर के साथ अपन वन का यूज कर सकते हैं, ओ एन ई, वन का अपन यूज कर सकते हैं। एक का यूज अपन नहीं कर सकते हैं, एन का यूज अपन नहीं कर सकते हैं। मैंने स्टूडेंट्स आपको क्या कहा कि अदर और अनदर के साथ अपन वन का यूज कर सकते हैं, ए और एन का यूज कभी भी नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि ये अपना जो वन होता है ना स्टूडेंट्स, इस वन के साथ, सॉरी अदर और अनदर के साथ, ठीक है, अपन किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स, वन का यूज करते हैं, ए और एन का यूज नहीं करते हैं। मैं यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ ए और एन को, ए और एन का यूज नहीं करेंगे, अपन वन का यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं, ठीक है, गर्ल वॉन्ट्स, और मैं यहाँ पर लिख दूं टू प्ले, और नेक्स्ट में लिख दिया अनदर wants to study,
देखो मैं एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर दिया है, मैंने क्या लिखा है, गर्ल वांट्स टू प्ले, की एक लड़की तो खेलना चाहती है और एक दूसरी जो है वो क्या करना चाहती है साहब, स्टडी करना चाहती है। तो अनदर दे रखा है, देखो यहाँ पर अनदर वांट्स टू स्टडी, दूसरी लड़की क्या करना चाहती है, स्टडी करना चाहती है। तो यहाँ पर आप कहीं ए मत लगा देना, कई बार एरर वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एरर वाले क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया हुआ रहता है ए, ठीक है, आप बी, ठीक है, ऐसे आपको सी, ठीक है, और डी ऐसे मांग लेता है आपसे, नो एरर। अगर आपको ऐसे दिया हुआ आ रहा है नो एरर और आपको डी मांग ले, तो बताओ एरर आप किस में निकालेंगे, फर्स्ट वाले में निकालेंगे, क्योंकि अनदर और अदर के साथ कभी भी ए का यूज नहीं होता है। तो फिर अपन यहाँ पर किसका यूज करेंगे, स्टूडेंट्स वन का यूज करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ठीक है, कि वन गर्ल, और ये मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स यहाँ पे वांट्स टू प्ले, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया अनदर, और ये मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख दिया वांट्स टू स्टडी। ध्यान दें, आराम से समझ में आएगा। तो मैंने क्या कहा, अदर और अनदर के साथ वन का ही यूज करते हैं। ठीक है, कभी भी अपन किसका यूज नहीं करते हैं, ए और एन का यूज नहीं करते हैं। आई होप आपको ये रूल समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ना चाहूंगा, और उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के मैं आपको कुछ बात बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि बेटा जी इसे मान लो दो एडजेक्टिव जो हैं अपने, मैंने क्या लिखा कि मान लो दो एडजेक्टिव जो हैं, ठीक है, वो एडजेक्टिव अपने एंड से जुड़े हों। मैंने स्टूडेंट्स क्या कहा कि अगर मान लो दो विशेषण एंड से जुड़े हुए हों, दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हों, और दोनों एडजेक्टिव का यूज एक ही नाउन के लिए हुआ हो। मैंने क्या कहा बेटा कि दो एडजेक्टिव मान लो एंड से जुड़े हुए हों और दोनों एडजेक्टिव्स का यूज एक ही नाउन के लिए हुआ हो, तो अपन पहले वाले एडजेक्टिव के पहले ए और एन का यूज कर देते हैं। मैंने क्या कहा, दो एडजेक्टिव अगर एंड से जुड़े हुए हैं और ठीक है दोनों एडजेक्टिव्स का यूज एक ही नाउन के लिए हुआ हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में पहले वाले एडजेक्टिव के साथ अपन ए और एन का क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स यूज कर देते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक रूल बना दिया आपके सामने, ठीक है, बहुत इजी रूल, आराम से समझ लें। जैसे मैंने आपको सिंटेक्स में पढ़ाया था ये वाला रूल, सिंटेक्स में मैंने आपको ये रूल पढ़ाया था। मैं यहाँ ब्लैंक दे दूं और मैं लिख दूं ब्लैक, याद आया होगा आप लोगों को, एंड वाइट केट, और मैंने लिख दिया यहाँ पर इज सिटिंग। मैंने आपको सिंटेक्स में ये पढ़ाया था कि जब दो विशेषण एक ही एंड से जुड़े होते हैं, दोनों एक ही नाउन के लिए होते हैं, तो वर्ब सिंगुलर आती है। मैंने आपको ये बताया था। अब की बार मैं यहाँ पर ए और एन का यूज आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में वही रूल मेरा बन रहा है। और मैंने क्या कहा कि अगर दो एडजेक्टिव, देखो यहाँ ब्लैक और व्हाइट दोनों विशेषताएं बताने वाले शब्द, दोनों विशेषण हो गए, एंड से जुड़े हुए हैं, और दोनों देखो किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, केट को कर रहे हैं, दोनों का यूज केट के लिए हुआ है। तो अपन पहले वाले एडजेक्टिव के साथ क्या लगा देंगे स्टूडेंट से, एक का यूज कर देंगे, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट केट एक है, एक ही केट है जो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, दोनों का मिक्सअप हो केट, थोड़ी सी ब्लैक है थोड़ी सी क्या है व्हाइट है। तो इस सिचुएशन में मैं क्या कर दूंगा, ठीक है, पहले वाले एडजेक्टिव के साथ ए और एन का यूज कर दूंगा। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आप लोगों को। मैंने लिख दिया यहाँ पर इंटेलिजेंट, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट, और ये मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख दिया टीचर टीचेज मी। अब यहाँ पर आपको देखना है साहब कि टीचर एक है या दो है। देखो स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, एक अपने को इंटेलिजेंट दे रखा है। इंटेलिजेंट क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक एडजेक्टिव हो गया, एंड भी हुआ है, एंड के तुरंत बाद में ऑनेस्ट, ऑनेस्ट भी क्या है स्टूडेंट्स, एक एडजेक्टिव है। तो दो एडजेक्टिव स्टूडेंट्स किससे जुड़े हुए आ रहे हैं, अपने एंड से जुड़े हुए आ रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट ये दोनों विशेषताएं किसकी है, टीचर की है। मतलब ये दोनों एडजेक्टिव एक ही नाउन के लिए यूज हुए हैं, टीचर के लिए। तो इस सिचुएशन में अपन क्या करेंगे, पहले वाले एडजेक्टिव के साथ क्या लगा देंगे, ए और एन लगा देंगे। तो इंटेलिजेंट स्टार्ट किससे हो रहा है, आई से, तो मैं यूज किसका कर लूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एन का यूज कर लूंगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि एक इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट टीचर मेरे को क्या करता है,
पढ़ाता है। आपको ये वाले रूल भी समझ में आ रहे होंगे, देखते जाएं, समझते जाएं और जहां प्रॉब्लम आ रही है पूछते जाएं। नेक्स्ट स्टूडेंट देखो मेरा रूल क्या बनता है कि अब की बार मान लो कि दो एडजेक्टिव जो हैं अपने वो किससे जुड़े हुए आ रहे हैं स्टूडेंट से, ठीक है, एंड से जुड़े हुए आ रहे हैं, लेकिन दोनों एडजेक्टिव्स का जो यूज है वो अलग अलग किसके लिए हुआ हो साहब, नाउन के लिए हुआ हो। तो उस सिचुएशन में अपन क्या कर लेंगे स्टूडेंट से, दोनों तरफ क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स, अपन ए और एन लगा देंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट मेरा रूल क्या बनेगा स्टूडेंट से कि मान लो, ठीक है, दो एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, दो एडजेक्टिव अपने एंड से जुड़े हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो अपन पहले वाले एडजेक्टिव के पहले भी ए और एन लगाएंगे और बाद वाले एडजेक्टिव के लिए भी अपन क्या करेंगे, ए और एन लगा देंगे, ठीक है। समझ में आ रही होगी आपको मेरी बात है। और इसके बाद अपन क्या ले लें, यहाँ पर कोई नाउन अपने को दिया हुआ आ सकता है। मैं आपको समझा देता हूँ, समझ में नहीं आ रहा हो तो ये मैंने यही रूल थोड़ा सा घुमाया है। मैंने क्या कहा कि मान लो कि दो एडजेक्टिव अपने किससे जुड़े हुए आ रहे हैं, एंड से जुड़े हुए आ रहे हैं, और दोनों एडजेक्टिव जो हैं वो एक व्यक्ति के लिए नहीं आ रहे हैं, अलग अलग व्यक्तियों के लिए आ रहे हैं। तो समझ जाना कि आपको दोनों एडजेक्टिव से पहले क्या लगाना है, ए और एन लगा देना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, मैंने यहां पर क्या लिख दिया, मैंने स्टूडेंट्स यहां पर लिख दिया ब्लैंक और ये मैंने लिख दिया इंटेलिजेंट। वही एग्जाम्पल फिर दे रहा हूं, एंड, ठीक है, एन ऑनेस्ट टीचर टीचेज मी। स्टूडेंट्स बहुत इजी वे में समझ में आएगा। देखिए यहां पर क्या दे रखा है, एंड दे रखा है स्टूडेंट्स, एंड से पहले एक एडजेक्टिव अपने को स्टूडेंट्स दे रखा है और एंड के बाद में भी अपने को क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव दे रखा है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लेकिन देखो पहले वाला जो एडजेक्टिव है ना, उससे पहले अपने को क्या नहीं दे रखा है, कोई आर्टिकल नहीं दे रखा है। बाद वाले के, ठीक है, पहले दे रखा, तो इसका मतलब है बाद वाले के पहले अगर क्या आ रहा है अपने यहाँ कोई आर्टिकल दिया हुआ रहा है, तो समझ जाना कि इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट जो टीचर है ना, वो दो टीचर हैं। एक टीचर तो इंटेलिजेंट है, ठीक है, और एक टीचर क्या है स्टूडेंट्स अपना ऑनेस्ट है। दो अलग अलग टीचर है। तो इस सिचुएशन में दोनों तरफ क्या लगा दूंगा मैं, ए और एन का यूज कर लूंगा। आई होप आपको ये वाला रूल समझ में आ गया होगा। अब मेरा नेक्स्ट रूल क्या बनता है स्टूडेंट्स, वो भी देख लें आप। नेक्स्ट रूल और भी इजी होता है स्टूडेंट्स, आराम से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं समझा देता हूं आपको। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, देखो स्टूडेंट्स, अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या नहीं होता है स्टूडेंट्स, कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन अगर काउंटेबल की तरह काम करता है, लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन की तरह काम करता है, तो उस सिचुएशन में अपन क्या कर सकते हैं, उस अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर एक रूल लिख देता हूं आपके सामने कि यदि अनकाउंटेबल, ध्यान दें स्टूडेंट्स, यदि अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल की तरह यूज हो, तो अपन क्या करते हैं, ए और एन का यूज कर लेते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं साहब, और एग्जाम्पल देते आपको समझ में भी आएंगे, देखना। मैंने यहां पर क्या लिखा साहब कि शी मेड फायर टू वार्म हरसेल्फ। स्टूडेंट्स इजी वे में समझ में आएगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बता देता हूं आप लोगों को, सी मेड फायर टू वार्म हरसेल्फ। अब यहाँ पर देखो फायर जो वर्ड, आग जो है ना, वो आग अनकाउंटेबल है, आग को गिन नहीं सकते हैं। एक आग, दो आग, 3 किलो आग, 4 किलो आग। आप बाजार से खरीद के ला सकते हैं क्या आग, कि भाई साहब एक बैग भर के आग दे दीजिए, नहीं होगा। तो आग जो वर्ड है यहाँ पर अनकाउंटेबल है। लेकिन जब आप इसका हिंदी मीन्स निकालेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि साहब यहाँ पर ये फायर जो वर्ड है वो काउंटेबल की तरह काम कर रहा है। क्या बोल रही है ये लड़की कि उसने खुद को गर्म करने के लिए
खुद को गर्म करने के लिए फायर जला ली। फायर का मतलब अंगीठी जला ली। क्या जला ली? अंगीठी। तो यहाँ पे फायर का मतलब क्या निकल रहा है? अंगीठी, चूल्हा जला लिया। तो बताओ अंगीठी काउंटेबल होगी या नहीं होगी? अंगीठी काउंटेबल होगी या नहीं होगी? आपका आंसर होगा हाँ सर अंगीठी काउंटेबल होगी। तो इस सिचुएशन में मैं फायर के साथ क्या लगाऊंगा? ए फायर। आई मेरी बात समझ में? एक और देखना, एक सेंटेंस और देता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया सी इज ब्यूटी। शी इज ब्यूटी, मैंने स्टूडेंट जैसा लिख दिया शी इज ब्यूटी। ब्यूटी अनकाउंटेबल होता है स्टूडेंट्स? बोलो होता है नहीं होता है? सिंटेक्स वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया भी था कि ब्यूटी का मतलब सुंदरता भी निकलता है और सुंदर स्त्री भी निकलता है। तो आप मेरे को ये बताओ कि इसका मतलब जो है वो ब्यूटी का मतलब यहाँ पे सुंदरता निकल रहा है या फिर सुंदर स्त्री? बिल्कुल आप करेक्ट समझ रहे हैं। अगर आप ऐसे बोलते हैं स्टूडेंट्स कि वह सुंदरता है तो गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस। इसका मीन्स क्या निकलेगा? वह एक सुंदर स्त्री है। तो इसका मीन्स यहाँ पे क्या निकल रहा है? सुंदर स्त्री। वह एक सुंदर स्त्री है। तो बताओ ये एक सुंदरता, ब्यूटी जो वर्ड होता है अनकाउंटेबल होता है। अपन क्या नहीं कर सकते? सुंदरता को गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो अनकाउंटेबल हो गया। तो ये काउंटेबल की तरह काम कैसे कर रहा है? ब्यूटी का मीन्स यहाँ पे क्या निकल रहा है? एक सुंदर स्त्री। क्या निकल रहा है? एक सुंदर स्त्री। कौन? शी। तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा? एक का यूज कर दूंगा। शी इज ए ब्यूटी, वह एक सुंदर स्त्री है। आराम से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं यहां पर लिख दूं साहब कि आई एम गोइंग टू अटेंड, और ये मैंने लिख दिया है यहां पर मैरिज। स्टूडेंट्स आपके सामने एक वर्ड है और वो वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? आपके सामने मैरिज। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मैरिज क्या काउंट हो सकती है? एक शादी, दो शादी, तीन शादी, क्या मैरिज विवाह है? विवाह को क्या आप काउंट कर सकते हैं? क्या आप विवाह को काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल भी आप विवाह को काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप जब बोलते हैं ना, आप अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर हम तो गिन सकते हैं, हम बोलते हैं कि हम एक शादी में जा रहे हैं, वहां पर आप ऐसे बोलते हैं कि आज मैं एक शादी में जा रहा हूं। ठीक है, वो तो बोलते समझ रहा हूं मैं, लेकिन उस बात का कहने का मतलब क्या होता है? आज मैं एक शादी समारोह में जा रहा हूं। तो यहां पर मैरिज का मतलब क्या निकल रहा है? विवाह उत्सव, शादी समारोह है। तो अगर मैरिज शादी समारोह का मीन्स देता है तो वो काउंटेबल की तरह काम करता है। क्या करता है साहब? काउंटेबल की तरह काम करता है कि आई एम गोइंग टू अटेंड ए मैरिज, मैं एक शादी अटेंड करने जा रहा हूं, एक शादी का समारोह अटेंड करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे मैरिज क्या है साहब? अनकाउंटेबल। लेकिन यहां पर काम किसका कर रहा है? काउंटेबल का कर रहा है। एक सेंटेंस और देता हूं मैंने लिख दिया साहब कि समवन, और मैं बोलूं साहब थ्रू, किसी ने फेंका, स्टोन। क्या फेंका साहब स्टूडेंट्स? पत्थर फेंका। किसके ऊपर फेंका साहब? एट मी। किसी ने मेरे ऊपर पत्थर फेंका। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या आप पत्थर गिन सकते हैं? कई बच्चे बोलेंगे हाँ सर पत्थर गिन सकते हैं। नहीं गिन सकते हैं बेटा पत्थर कभी भी। ऐसे तो पत्थर तो आप घर पे खूब गिरा लो, कितने को गिनते हो आप? आपके घर पे जब मान लो आरसीसी का काम चलता है तो रोड़ी आके डलती है, तो रोड़ी के पत्थरों को गिन सकते हैं क्या आप? बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते हैं। पत्थर कभी काउंटेबल नहीं होता है, अनकाउंटेबल होता है। लेकिन यहां पर देखो ये पत्थर जो है ना वो काउंटेबल की तरह काम कर रहा है। उसने मेरे ऊपर पत्थर फेंके। क्या उसने मेरे ऊपर पत्थर परात भर के फेंके, ड्रम भर के फेंके, ट्रॉली भर के फेंके, या फिर एक पत्थर उठा के फेंका? बताओ। एक पत्थर उठाकर फेंका उसने मेरे ऊपर, एक पत्थर फेंका। तो ये यहां पर पत्थर काउंटेबल होगा। आप बोल देते ना कल उसने मेरे को पत्थर से मारा, तो मतलब एक पत्थर फेंक कर मारा, तो ये काउंटेबल की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहां पर मैं किसका यूज कर दूंगा स्टूडेंट्स? एक का यूज कर दूंगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब ये तो मैंने बताया कि साहब जब अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल की तरह एक्ट करते हैं तो अपन ए और एन का यूज कर लेते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले आपने बिल्कुल सही कहा कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव दिया हुआ जाए, कोई एडवर्ब दी हुई आ जाए,
तो अपन लगा सकते हैं ए और एन का यूज। मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो नेक्स्ट रूल में बना रहा हूं कि ए और एन का यूज आपको कहां करना है कि अगर कोई एडजेक्टिव आपको दिया हुआ आ रहा है, कोई एडवर्ब आपको दी हुई आ रही है और इसके बाद में कोई अनकाउंटेबल नाउन दिया हुआ आ रहा है, ठीक है, कौन सा नाउन दिया हुआ आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन दिया हुआ। तो इस सिचुएशन में अपन इस एडजेक्टिव के लिए क्या लगा सकते हैं, ए और एन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर बोल दूं, ठीक है, शी गेव मी, ठीक है, गुड न्यूज। ध्यान दे, समझ में आएगा। अब देखो न्यूज जो वर्ड है ना वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। न्यूज का मतलब क्या होता है, खबर। क्या आप खबर को गिन सकते हैं, एक खबर, दो खबर, तीन खबर, 1 किलो खबर, 3 किलो खबर, नहीं हो सकता है, ठीक है। न्यूज वर्ड अनकाउंटेबल होता है, इंफॉर्मेशन वर्ड अनकाउंटेबल होता है, ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। उनके साथ ए और एन का मतलब किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लेकिन अगर अनकाउंटेबल से ठीक पहले कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब दे रखा है, देखो यहां पर क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, गुड दे रखा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये गुड वर्ड है वो न्यूज की क्वालिटी है या नहीं है, ठीक है। न्यूज कैसी है, अच्छी है, इसका मतलब ये गुड जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है, तो गुड के अकॉर्डिंग अपन किसका यूज कर लेंगे, एक का यूज कर लेंगे। ऐसे ही मैं बोलूं, एक एग्जांपल और दे रहा हूं, शी गेव मी, ठीक है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या आप इंफॉर्मेशन को काउंट कर सकते हैं, एक सूचना, 2 सूचना, 3 सूचना, 4 सूचना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। पेन काउंट हो सकता है, पेन का ढक्कन काउंट हो सकता है, आई मेरी बात समझ में, बट ठीक है इंफॉर्मेशन अपन क्या नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन बताओ पीस को तो अपन काउंट कर सकते हैं ना, टुकड़े, ठीक है ना। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब थोड़ी बहुत सूचना। तो इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूं, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो स्टूडेंट मैं बताना तो बहुत कुछ चाहता हूं आपको, ठीक है। अभी आपका ए और एन का जो रूल है, ठीक है, वो अभी पूरे नहीं होंगे, आपको हो सकता है 2 क्लास भी लग जाए, क्योंकि अपन बेस से आपको मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यहां पर सिलेबस नहीं रख रहा हूं, मेरा मतलब सिलेबस कराना नहीं है, मेरा मतलब है आपको नॉलेज देना, ठीक है, आपको इंग्लिश का ज्ञान देना मेरा क्या है, मकसद है, ठीक है। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, धन्यवाद। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को अपनी ऑनलाइन क्लासेस से जोड़िए, जिससे कि आपके साथ साथ उनका भी क्या हो सके, स्टूडेंट्स फायदा हो सके। स्टूडेंट्स हैव ए ग्रेट डे, ठीक है। घर पे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करिए। थैंक यू।